ओके, तो आज हम लोग आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमें नज़र आ रहा है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में पाउंड हो गया, क्रॉप फील्ड है, लेक्स है और फॉरेस्ट है। तो इसमें जो है क्रॉप फील्ड जो हो गया वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, काहे कि क्रॉप फील्ड हम लोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें सर? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, क्रॉप फील्ड जो कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, जो खुद ब खुद बना होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। जो हम लोग के द्वारा बनाया गया हो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जिसमें आपका आ गया गार्डन हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर आ जाते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? हर्बीवोरस आएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। फिर आएगा टर्सरी कंज्यूमर, जो टॉप क्लास के कार्निवोरस होते हैं। तो इसमें क्या बोला? किसी भी फूड चेन के अंदर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा? हर्बीवोरस, फिर कौन आ जाएगा? कार्निवोरस, उसके बाद टॉप क्लास के कार्निवोरस। अब इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा? प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, तो कार्निवोरस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज कार्निवोरस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी पूछेगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाएंगे? कार्निवोरस हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो इकोसिस्टम के अंदर में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आएंगे। तो हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बायोटिक और एबायोटिक नाम देते हैं। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम में यही दो कंपोनेंट मिलकर तैयार करते हैं, एक लिविंग, दूसरे नॉन लिविंग। अब यहां से देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है इन द गिवन फूड चेन, आपको एक फूड चेन दिया गया, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए ग्रास हो गया, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये आपका एक फूड चेन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हो गया ग्रास, सेकंड में हो गया ग्रासहोपर, थर्ड में हो गया फ्रॉग और फोर्थ में हो गया स्नेक। तो कहता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में 5 जूल है। अब सोचिए 5 जूल कहां पर है? स्नेक के पास 5 जूल है, तो हॉक के पास क्या होगा? 10% लॉस तो घटते जाता है, लेकिन आपसे पूछेगा क्या? देखिए पूछेगा प्रोड्यूसर के पास कितना आएगा। तो व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो इधर जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतना क्या होते जाएगा? जीरो बढ़ाते जाएंगे। फ्रॉग के पास कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ग्रासहोपर के पास कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा? 5000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि हम चलें तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर के पास कितना हो जाएगा? 5000 किलो जूल। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काहे कि 10% लॉ जो रेमंड स्लेंडरमैन साहब ने दिया था उसके अकॉर्डिंग एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो 10% एनर्जी ही से ट्रांसफर होता है, बिकॉज 90% तो लॉस्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लॉस्ट होता है? सन से जो प्रोड्यूसर के पास आता है 99% एनर्जी वहां पर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है एक्युमुलेशन, किसका एक्युमुलेशन होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? इसे नाम देते हैं हम लोग बायो, है ना, मैग्निफिकेशन। हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी से जाएंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा? सी। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सर? उसको समझ लेते हैं जरा सा। 6 कह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इस बार ओजोन पर क्वेश्चन तो गारंटी रहेगा। तो कहता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन का डिप्लीशन किसके वजह से हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और पेस्टिसाइड, इन सब से होता है, लेकिन सबसे मेनली यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? मेनली ड्यू टू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो हम लोग 1 नंबर से चलेंगे, ए से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को तैयार कर रहा है बाय यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी, आर्कॉल, उसे हम लोग प्रोड्यूसर नाम देते हैं। वेरी गुड। इस 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रोड्यूसर। कहे कि प्रोड्यूसर ही अपने भोजन को खुद से बनाते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इसमें आते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द इकोसिस्टम 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर
ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म्स ऑफ, किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी हो जाएगा। काहे कि हीट एनर्जी के फॉर्म में तो लॉस्ट होता है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में तो एब्जॉर्ब किया जाता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मूव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर अब 9th में चलिए क्या कहता है, कहता है ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, जो हायर ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो टॉप ऊपर ट्रॉपिक लेवल में रहते हैं वो तरह तरह के ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू द लोअर, इसे हम लोग फूड वेव्स नाम देंगे। क्या कि फूड वेव क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। क्यों खाते हैं, ताकि उसी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए। बट फूड वेव क्या होता है, इट इज ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेव्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9th का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। का है कि अपन लोग जान रहे हैं कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में लार्जर अमाउंट में एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा, जो कभी रिकवर नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा एनर्जी का फ्लो, है ना, इकोसिस्टम में, तो ऑलवेज कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सर, 11 में समझते हैं। कहता है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी, यदि बहुत ज्यादा हम लोग यूवी रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या डिमेरिट हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, चलिए ये बात तो हम मान सकते हैं। डैमेज ऑफ लंग्स, ये तो नहीं हो सकता है। स्किन कैंसर, ये तो जरूर होगा। और पेप्टिक अल्सर, इसके चांसेस भी कम है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं आपके इम्यून सिस्टम डैमेज होंगे और स्किन कैंसर होंगे। इसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर 3 से जाएंगे, सी से जाएंगे। क्लियर बात है। ऐसे हम लोग यूवी रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो कैटरैक्ट भी हो सकता है, आंख पर पड़ने के बाद कैटरैक्ट हो सकता है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी यदि धूप में जा रही है तो बच्चे उसके गर्भ में ही खराब होने के चांसेस होते हैं। क्रॉप का इल्ड जो होता है, पैदावार जो होता है, वो घट सकता है, बिकॉज हाइयर टेम्परेचर में क्रॉप्स जल जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएगा क्लोरोफिल, जिससे प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th नंबर से अब चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको अब समझ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 से चलिए। सबसे पहले 12th में लिखा है यहां पर कि इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम, इसमें से किसमें जो सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो मतलब क्या, जो डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आप गौर कीजिएगा, पहला वुड, पेपर, लेदर, ये सब तो बायोडिग्रेडेबल है पहला वाला। पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तीनों के तीनों हैं। पॉलीथीन भी, डिटर्जेंट भी और पीवीसी भी। आप कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट का जो फेन वगैरह होता है वो डिकम्पोज नहीं करते हैं, सरफ वाले बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है प्लास्टिक, डिटर्जेंट और क्या है, ग्रास। ग्रास गड़बड़ हो गया, ग्रास नहीं रहता तब तो ये भी लेकर चलते हैं, ठीक है। अगला है ये 4th नंबर प्लास्टिक, बेकेलाइट, डीडीटी, ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है तीनों के तीनों। प्लास्टिक भी, बेकेलाइट, दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो डीडीटी का नंबर नाम होता है, पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये केमिकल होता है जिसको कीटनाशक के तौर पर स्प्रे किया जाता है खेतों में। किसान लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े ना लगे उनके खेतों में, उनके क्रॉप को, इसके लिए वो डीडीटी का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे वो कीड़ा उनके क्रॉप को नष्ट ना करे। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल्स जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डीडीटी का। ओके, तो डीडीटी एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं डीडीटी, वो मेनली क्या करते हैं, हमारे जो केमिकल सब्सटेंस जिसका स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो स्प्रे जब हम लोग करते हैं तो डीडीटी उन्हीं में से एक है, एक ऐसी केमिकल्स जिसको हम लोग स्प्रे करते हैं खास करके, ताकि वो इंसेक्ट वगैरह को किल करने में मदद करता है, ठीक है। तो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, अब आगे हम ये मूव करें तो नेक्स्ट यहाँ पर, तो डीडी का फुल फॉर्म यदि कहीं पूछ दे तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, फिर से हम बोल दिए। चलिए नेक्स्ट, तो इस हिसाब से हम लोग कौन ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग 12 का डी ऑप्शन से जाएंगे, 2nd and 4, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। कौन सा ऐसा चीज है जो लिमिट करता है, तो डिक्रीज इन द एनर्जी लगातार घट जा रहा है, इसीलिए फूड चेन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 3 से 4 स्टेप ही बनाते हैं। 4 के बाद यदि कोई फूड चेन बनाएगा तो एनर्जी बहुत कम बचेगा जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मूव कर पाए, इसलिए लार्जर ऑर्गेनिज्म शॉर्टर फूड चेन बनाते हैं। ओके, तो 13 का हम लोग ए ऑप्शन से जाएंगे। ओके, 14 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को जरूर समझा करें कि इनकरेक्ट बोल रहा है।
पहला क्या कहता है इनकरेक्ट में, ऑल ग्रीन प्लांट आर ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर। तो ये बात तो सही है, सारे ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूसर होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। गलत बात है, इनऑर्गेनिक जस्ट अभी पढ़े हैं कि वो कहां से ऑब्टेन करते हैं फूड को, इनऑर्गेनिक से ऑब्टेन करते हैं, तो ये तो बात गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ हो गया। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये बात तो सही है, प्लांट कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वही केमिकल एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए तो 14 का हम लोग इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इसमें हम लोग सिर्फ बी से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्ट्रेंट फूड चेन, कौन सा ग्रुप जो है फूड चेन को नहीं तैयार कर रहा है। तो देखिए ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, ये तो फूड चेन बना सकते हैं। ठीक है सर, है ना, तो ये तो फूड चेन बना लेंगे। सबसे पहले ग्रास और ग्रास को रैबिट खा जाएंगे, रैबिट को उल्फ, उल्फ को लायन खा जाएंगे। सेकंड नंबर देखिए प्लैंक्टन्स, फिर फिश, ग्रास सुपर मेन, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, काहे गड़बड़ हो जाएगा सर, काहे कि देखिए कुछ एक्वेटिक और कुछ टेरेस्ट्रियल है, तो ऐसा बात है तो नहीं, तो एक तो सेकंड नंबर हो जाएगा। अगला कहता है उल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, ये तो बन सकता है। सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खा जाएंगे सर, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ग्रास को भी कोई खाने वाला नहीं रहा, तो ये सी थर्ड भी हो जाएगा। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास ऊपर, ये तो हो जाएगा फूड चेन। कह रहा है यहाँ पर नोट फूड चेन जो नहीं बना सकता, तो हम लोग सेकंड एंड थर्ड दैट इज सी से जाएंगे। ठीक है, अब 16 नंबर कहता है द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट, कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है आप सभी को बता चुके हैं, 1%। ठीक है, 1% ही ना सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद वो 10% ही आगे मूव करेगा, जिसको 10% लॉ रेमंड स्लेंडरमैन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 17 जरा बढ़िया से समझिए, थोड़ा ग्राफ देकर यहाँ पर समझाया है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझा जाए। ठीक है, ओके, देखिए क्या कह रहा है, कहता है 17 में इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है T1, T2, T3, T4, है ना, इस प्रकार से कहता था वेरियस ट्रॉपिक लेवल सोन, है ना, यहाँ पर तरह तरह के ट्रॉपिक लेवल दिखाए गए हैं। पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रहेगा, T1 के पास, क्योंकि सबसे पहले सन से वही एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसमें हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे, दैट इज T1। ठीक है, क्योंकि सन से सबसे पहले कौन लिया, प्रोड्यूसर लिया, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, बिकॉज दे मेक देयर ऑन फूड। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, अब हम लोग 18 की तरफ मूव करेंगे, 18 उसके बाद फिर हम लोग 19 की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले 18 में क्या कह रहा है, व्हाट, है ना, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग, यदि डियर यदि रिमूव हो जाए तो फूड चेन में क्या होगा सर। इस फूड चेन में देखिए तो टाइगर, देखिए गौर कीजिएगा, कहता था पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज, ये तो गलत बात है, भोजन नहीं मिला तो टाइगर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ग्रास को कोई खाने वाला नहीं रहा, क्योंकि डियर, देखिए क्वेश्चन देखिए डियर को रिमूव कर रहा है, तो ग्रास की संख्या तो बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। द टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये तो असंभव वाली बात है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर क्या खाएगा, वही बात हो गई। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, ये बिल्कुल सटीक जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कहता था पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज, टाइगर की संख्या घटेगी बिकॉज उसको खाना नहीं मिल पाएगा, और ग्रास की संख्या बढ़ेगी क्योंकि उसको कोई खाने वाला अब नहीं बचा डियर के मरते ही। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें, कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, उसको गौर करें। 19 नंबर कह रहा है सर कि द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम क्या करता है, डिकम्पोजर का काम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये सबसे सटीक जा रहा है, सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग, ग्रास होपर को कौन खा जा रहा है, फ्रॉग, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, किससे किस में जाएगा, तो ग्रास होपर को खा रहा फ्रॉग, तो सबसे पहले ग्रास होपर किसको खाएगा, ग्रास को, तो प्रोड्यूसर को तो नहीं खाया, किसको खा रहा, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा, तो प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, तो इस हिसाब से 20 का हो जाएगा सी, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा गया, काहे कि ग्रास हो जाएगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस में ग्रास होपर आ जाएंगे, फिर फ्रॉग हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको जो खाएंगे टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट्स, है ना, शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, उसको हम लोग यूज में नहीं ला पाते हैं, क्यों नहीं ला पाते हैं, बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, गुड लक टू ऑल।